So good morning students. Now we are discussing motion in a plane. So now this is our next topic, motion in a plane. Plane means two-dimensional. So in this case, first of all, we will discuss about vectors. So we want to see that what is the difference between scalar and vector. So what is scalar physical quantity? So scalar physical quantity is that quantity which has got only magnitude. So scalar physical quantity क्या है? Which has got only magnitude and no direction. What are the examples of scalar physical quantities? Time, speed, volume, distance. So ये सारी क्या हैं? Scalar. They have got only magnitude and no specific direction. Now next is that what is the meaning of vector physical quantity? So now vector physical quantity is that quantity which has got both magnitude as well as direction. So that means क्या हुआ बेसिक डिफरेंस दोनों में कि जब आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो वो आपके पास आ गया स्केलर, और जब आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ले रहे हो तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? वेक्टर. जैसे स्पीड क्या है? स्केलर. अब अगर हम वेलोसिटी लेंगे तो वो वेक्टर. डिस्टेंस क्या है? स्केलर. लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? वेक्टर. इसी तरीके से वॉल्यूम इज स्केलर बट एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया कि द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. एंड आफ्टर दैट वी वांट टू डिस्कस दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर. वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. फॉर एग्जाम्पल वी आर सेइंग एरिया. तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप एरिया के लिए ए सिंबल ले रहे हो तो हम इसके ऊपर ये एरो डालेंगे. तो अगर हम एरो डाल रहे हैं तो ये क्या बन गया? वेक्टर. सो दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में आप क्या कहोगे? वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो के साथ. नाउ लेंथ ऑफ द एरो गिव्स अस magnitude of vector. Length of arrow gives us magnitude of vector and arrowhead gives the direction of vector. कि अगर एरो जैसा इसमें आप देख रहे हो तो दैट मीन्स वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. अब आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए कि जो मैंने ये कहा लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. इसका ये मीनिंग है कि लेट अस से आपके पास है डिस्प्लेसमेंट S1, उसकी मैग्नीट्यूड है 2 मीटर्स. ठीक. दूसरी डिस्प्लेसमेंट है S2, उसकी मैग्नीट्यूड है 4 मीटर्स. बोथ आर अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो जब आप S1 को रिप्रेजेंट करोगे इतना लिया
तो S2 के लिए आपके पास यूं आएगा। तो यहां से ये इंडिकेशन होगी कि both vectors are not of the same magnitude, rather magnitude of the second vector is more than that of the first. इसमें हम स्केल चूज कर सकते हैं। जैसे अब ये थोड़ी है कि हम यहाँ पर एरो जो है 2 मीटर्स की बनाएंगे या 4 मीटर्स की बनाएंगे, rather we can choose a scale. Let us say 1 meter is equal to 1 centimeter. तो that means 2 मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एरो हो गई 2 सेंटीमीटर की, और जब हमने 4 मीटर्स को रिप्रेजेंट करना है तो लेंथ ऑफ द एरो विल बिकम 4 सेंटीमीटर. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई हम वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे. तो अब वेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए नाउ हियर वी विल टेक सम पर्टिकुलर डेफिनेशंस कि जिसको अंडरस्टैंड करके हम आगे काम करेंगे. तो सबसे पहले इसमें आता है इक्वल वेक्टर्स कि दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी. तो ये दो वेक्टर्स अगर हम कहते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, तो कब पॉसिबल होगा? आई थिंक इट विल बी पॉसिबल व्हेन द टू वेक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन. तो हम क्या कहेंगे कि टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स. दैट मीन्स कि हम यहाँ पर जब शो करते हैं तो वी आर शोइंग इट लाइक दिस, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की एरो की जो लेंथ है वो एक जितनी ली और डायरेक्शन भी सेम ले ली. बट ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो. लेट अस से आई एम टेकिंग वेक्टर ए हियर एंड वेक्टर बी हियर. उनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है. नाउ इसमें आप सिंपल एग्जांपल क्या ले सकते हो? इफ टू कार्स आर मूविंग विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, then we will call the velocity of the two cars to be equal vectors. तो वेक्टर में अब आपके पास इधर से यहां से ये शुरू होता है, we call it as the initial point, और यहां पर ये एंड हो रहा है जिधर एरो रहा है, that we call as the final point. So ये equal vectors का concept हो गया. Then next is the concept of नेगेटिव वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर का क्या मीनिंग है? अब सपोज करिए कि आपके पास ये वेक्टर ए है. अब मैंने ये दूसरी लिया, एरो ले ली, सेम मैग्नीट्यूड जितनी ए की है, बट मैंने इसकी डायरेक्शन इस तरफ को ले ली. सो दैट मीन्स दीज आर द टू वेक्टर्स विच आर ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. तो दैट मीन्स इस केस में जब मैं वेक्टर बी को लिखूंगी, आई विल राइट इट एज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए. सो व्हेन आई एम राइटिंग इट एज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, इसका क्या मीनिंग हो गया कि मैग्नीट्यूड इसकी सेम है जो वेक्टर ए की है, बट इसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर ए. सो दैट मीन्स अ वेक्टर is said to be negative of other vector if it is of the same magnitude but acting in opposite direction. Here you can take the example, the two cars, they are moving with same speed but in opposite directions. Then velocity of the two cars will be negative to each other. So now next here we want to see that what are the collinear vectors. Now collinear vectors, two vectors are said to be collinear when they are parallel to each other. क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो जब एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मीनिंग ये नहीं है अब इसमें और इसमें क्या फर्क है. Here the two vectors are along the same direction but their magnitudes are different. तो इसलिए इन दो वेक्टर्स में एंगल विल बी 0 डिग्री but the magnitude will be different. So that is all in this lecture, and in the further we will discuss in the next video.